हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष कुछ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन जीव विकास से संबंधित कुछ टॉप एमसीक्यूज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। आज की इस उम्मीद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस बेहतरीन क्लास का आगाज करने से पहले मैं कुछ नए सदस्यों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की हम क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास में टॉप एमसीक्यूज है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा क्लास 12th बायोलॉजी के एग्ज़ाम में बहुत ही दर्शन दे चुके एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं। तो आज की हम क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की इस बेहतरीन सेशन का बेहतरीन क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है अस्थियों के विश्लेषण से, रेडियो सक्रिय C14 आयु निर्धारण से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से और जीवाश्म के वजन से। तो फर्स्ट इसका जो एक शब्द दिया गया है जीवाश्म, बात करें इस जीवाश्म की कि जीवाश्म शब्द क्या है, तो मेरे दोस्तों जीवाश्म अर्थात जीवों के अवशेष। क्या? जीवाश्म अर्थात जीवों के अवशेष, जीवों के अवशेष, ठीक है। और मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सेकंड ऑप्शन। कौन सा? सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। नहीं, रेडियो सक्रिय और C14 आयु जो निर्धारण करता है, जीवाश्म की जो आयु होती है निर्धारण करने वाले, वो बी ऑप्शन है, नहीं रेडियो सक्रिय होती है। इसका बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्तों? इसका बी ऑप्शन है, नहीं रेडियो सक्रिय और C14 कार्बन चपदा आयु निर्धारण करता है जो जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। तो इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। डार्विन ने किस स्थान को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कि डार्विन ने किस स्थान को उद्ध विकास की जीवित प्रयोगशाला माना? चार्ल्स डार्विन ने किस स्थान को उद्ध विकास की जीवित प्रयोगशाला माना? गैलोपगोस द्वीप को, लक्षद्वीप को, मेडागास्कर को या मालद्वीप को? तो मेरे साथियों जो यहाँ राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, तो मेरे साथियों इसका जो ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा? गैलोपगोस द्वीप है जो डार्विन ने उद्ध विकास यानी जीवित प्रयोगशाला माना था। चार्ल्स डार्विन ने उद्ध विकास की जीवित प्रयोगशाला किसको माना था? गैलोपगोस द्वीप को। अर्थात मेरे साथियों इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे साथियों? इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन उम्मीद क्लासेस का अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है। धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिकों का सही क्रम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 5 स्टार वाला रेटिंग वाला क्वेश्चन है। यूरिया के साथ न्यूक्लिक अम्ल, अभी यूरिया के साथ एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन के साथ एमिनो अम्ल। तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? अब बात कर रहे हैं जीवों की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिकों का सही क्रम, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी ऑप्शन, प्रोटीन्स न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक अम्ल। मेरे साथियों इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फिर सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल है जो जीवन की उत्पत्ति में दिशा बनने वाले यौगिक का सही क्रम माना जाता है, प्रोटीन्स के बाद न्यूक्लिक अम्ल। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला उम्मीद क्लासेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। उम्मीद क्लासेस के द्वारा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित किए जा रहे हैं। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद निम्न पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद निम्न पर आधारित है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के आधार पर
वंशागति के आधार पर आधारित है, आकस्मिक परिवर्तन के आधार पर है। सी ऑप्शन कह रहा है जीव जातियों में प्रचुर संतोप्ति, जीवन संघर्ष तथा जाव जातियों में प्रचुर संतान योग्यतम की उत्तरजीविता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग से होने वाले परिवर्तन के आधार पर है। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल वाद हम बात कराएं तो ये ऑप्शन कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब बात करते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति, क्यों नहीं होगा ये। अब उपार्जित लक्षणों की जो लक्षणों की वंशागति है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, सिद्धांत क्या वो दिया था ले मार्क ने। किसने दिया था, ले मार्क ने। तो इसमें तो डार्विन बात आ रहा है, इसका मतलब मेरे साथ इस पहले ऑप्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, पहले ऑप्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगला ऑप्शन कह रहा है आकस्मिक परिवर्तन। आकस्मिक परिवर्तन होता है उत्परिवर्तन पर होता है। अब आकस्मिक उत्परिवर्तन होता है वो याद रखना है क्या होने वाला है, ह्यूगो डी व्रीज ये दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। और बात करें फोर्थ ऑप्शन की, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग से होने वाले परिवर्तन। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग से होने वाले ये भी किसने बताया था, ले मार्क ने बताया था। कुछ अनुपयोग होने के कारण वो विलुप्त हो जाते हैं, तो ये ले मार्क ने बताया था। किसने बताया था, ले मार्क ने। तो मेरे साथियों इसका कौन सा ऑप्शन बचा, अब ये भी डी ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन भी डी हो रहा है। तो मेरे साथियों हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इसने बताया था कि जीव जातियों में प्रचुर संतोप्ति होती है, जीवन संघर्ष है तथा जाव जातियों में प्रचुर संतान योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, सी ऑप्शन के पास जाने वाले हैं। कौन से ऑप्शन के पास, सी ऑप्शन के पास। यानी चार्ल्स डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद था निम्न पर आधारित था। किस पर आधारित था, जीव जातियों में प्रचुर संतोप्ति, जीवन संघर्ष तथा जाव जातियों में प्रचुर संतान योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित था। मेरे साथियों तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन उम्मीद क्लासेस का अगला टॉप क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। आदि वायुमंडल किस मिश्रण का बना होता है, आदि है वो वायुमंडल यानी किस वायुमंडल मिश्रण का बना होता है, ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन, जल का बना होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है और ऑक्सीजन से बना होता है। सी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन है, जल वाष्प है, मीथेन है वह अमोनिया से बना होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन है, मीथेन है, जल है वह निकल से बना होता है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, हम कौन से ऑप्शन के पास जाने वाले हैं मेरे साथियों, हम जाने वाले हैं सी ऑप्शन के पास। कौन से ऑप्शन के पास, सी ऑप्शन के पास जाने वाले हैं। हाइड्रोजन है, जल वाष्प है, मीथेन है और अमोनिया। हाइड्रोजन है, जल वाष्प है, मीथेन है और अमोनिया है जो वायुमंडल के मिश्रण का बना होता है। यानी आदि वायुमंडल है वो जो हाइड्रोजन है, जल वाष्प है, मीथेन और अमोनिया के मिश्रण से बना होता है। किसके मिश्रण से, सी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित उम्मीद क्लासेस का टॉप क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित। किस वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जीव रासायनिक मत दिया, किस वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जीव रासायनिक का मत दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्तों यहाँ थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे यूरे नहीं है, यहाँ क्या होगा, मूरे होगा। यहाँ मूरे है। अपिरिन नहीं है, यहाँ होगा ओपेरिन, ओपेरिन होगा। यहाँ पर क्या होगा, ओपेरिन। और स्टील मेलर और एकल सही है। अब बात कर रहा है किस वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जीव रासायनिक मत दिया था। अब मूरे ने दिया या ओपेरिन ने दिया या स्टील ने मिलर ने दिया या हेकल ने दिया। तो मेरे साथियों यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जीव रासायनिक की बात कर रहा है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सेकंड ऑप्शन। ओपेरिन के साथ में एक और था, वो था होलैंड। होलैंड कौन था, होलैंड। अर्थात मेरे साथियों इसका ओपेरिन बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट मान जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। ओपेरिन था जिसने वैज्ञानिक ने, ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जीव रासायनिक का मत दिया था। किसने, ओपेरिन। तो इसका बी ऑप्शन है मेरे साथियों राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसी कड़ी में अगली बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित उम्मीद क्लासेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित आ रहा है। उम्मीद क्लासेस का हर एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। एनसीईआरटी के
विभिन्न प्रकार की लाइनों से उठाए गए क्वेश्चन है। अब कह रहा है लुईस पांसर ने सवत जनन को गलत सिद्ध करने में सफलता पाई क्योंकि प्रयोगशाला स्वच्छ थी, फ्लास्क की गर्दन को नाल के रूप में खींच दिया था, वह भाग्यशाली थे, प्रयोग में ली गई यीस्ट मरी हुई थी। तो मेरे साथियों अब बात करते हैं कि लुईस पांसर ने क्या कहता, सवत जनन को गलत सिद्ध करने के लिए सफलता किसमें पाई थी कि अब इस सिद्धांत क्या दिया गया था इसने सिद्ध करने के लिए। इस सिद्धांत था जीवन अपने आप उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं कि जीवन अपने आप उत्पन्न होते हैं। और उसमें एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये भी दिए गए थे कि अगर पसीने से भीगी हुई कमीज को अनाज की भूसे में डाल दिया जाए, पसीने से भीगी हुई कमीज को अनाज की भूसे में डाल दिए जाए तो मात्र 21 दिन के बाद सुए उत्पन्न हो जाते हैं। ये सिद्धांत कह रहा था। अब इस सिद्धांत का खंडन किसने किया? लुईस पांसर ने इस सिद्धांत का क्या था? खंडन किया था। लुईस पांसर ने इस सिद्धांत का खंडन किया था। तो मेरे साथियों उसने ये भी किया था कि फ्लास्क की गर्दन को नाल के रूप में खींच लिया था। तो मेरे साथियों इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो था फ्लास्क की गर्दन को नाल के रूप में खींच दिया था। अर्थात मेरे साथियों इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, तारा की दूरियों को मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स में लिख लेना। ये आने वाले कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही आपको दर्शन देने को मिलेगा। अब तारे की दूरियों को मापा जाता है, किलोमीटर में मापा जाता है, मीलों में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है या किलोवाट में मापा जाता है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है तारे की दूरी को मापा जाता है किसमें? सी ऑप्शन, यानी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसमें? सी ऑप्शन, प्रकाश वर्ष के अंदर तारे क्योंकि जो दूरियों को मापा जाता है वो मापा जाता है प्रकाश वर्ष के अंदर। अर्थात मेरे साथियों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित, बिग बैंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सूर्य की उत्पत्ति से संबंधित है, मंगल ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है या चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, यानी बिग बैंग नामक विस्फोट का सिद्धांत किसने किया था? तो मेरे साथियों ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत से संबंधित है। किससे? सी ऑप्शन, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, बिग बैंग नामक जो विस्फोट है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। तो मेरे साथियों संबंधित है, इसका मतलब सी ऑप्शन है इसका राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है जो बिग बैंग नामक विस्फोट के सिद्धांत से संबंधित है। तो मेरे साथियों इसी कड़ी में अगली बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, मिल्की वे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। उम्मीद क्लासेस का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से दर्शन दे चुका है और आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपको दर्शन देने वाला मिलेगा। अब ए ऑप्शन कह रहा है कि आकाश गंगा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रकाश वर्ष है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है महासागर है और डी ऑप्शन कह रहा है पेनिस्पर्मिया है। तो मेरे साथियों मिल्की वे क्या है? अर्थात मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? मिल्की वे क्या है? एक आकाश गंगा है मेरे साथियों। मिल्की वे क्या है? एक आकाश गंगा है, आकाश गंगा है मेरे साथियों। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है मेरे साथियों, मिलर एवं यूरे ने जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए प्रयोग किया था। इस प्रयोग में NH3 एवं H2 के अलावा निम्न का उपयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कह रहा है कि N2 एवं H2O को उपयोग किया था। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है H2O एवं CH4 मेथेन 16 का वो काम में लिया था। अब थर्ड कह रहा है CH4 एवं N2 किया था। डी ऑप्शन कह रहा है CO2 एवं NH3। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा मिथेन व नाइट्रोजन। कौन सा होगा? मिथेन व नाइट्रोजन। अर्थात मिथेन व नाइट्रोजन आपको कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन के पास दिख रहा है, मिथेन व नाइट्रोजन।
इस अर्थात इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन की फिंसें, क्या डार्विन की फिंसें किस विकासीय प्रमाण से संबंधित है? भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण से संबंधित है, अवशेषीय अंगों से प्रमाण से संबंधित है, भ्रूणीय विकास से प्रमाण से संबंधित है, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण से संबंधित है। तो मेरे साथियों डार्विन की फिंसें विकास प्रमाण से संबंधित है। कौन से विकास प्रमाण से संबंधित है? तो मेरे साथियों भौगोलिक वितरण के संबंधी प्रमाण से संबंधित है। अब भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो मेरे साथियों भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण जो दिखाई दे रहा है वो कौन से ऑप्शन के पास है? ए ऑप्शन के पास दिखाई दे रहा है। मेरे साथियों इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है? 5 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, कि जल है, नाइट्रोजन है? एक व्यक्ति को जीने के लिए इन चीजों में से कौन सी चीज है जो बहुत ही जरूरी है? कार्बन होगा तो, कार्बन नहीं होगा तो चलेगा, या फिर ऑक्सीजन होगा या चलेगा या नहीं चलेगा, जल होगा या नहीं चलेगा? तो मेरे साथियों हम जाने वाले हैं राइट ऑप्शन के पास। राइट ऑप्शन कौन सा है? जल। अर्थात जीवन की उत्पत्ति के लिए, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक होता है वो होता है जल होता है। क्या होता है? जल। तो मेरे साथियों इसका सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है मेरे साथियों इसका राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। पुनरावर्ती नियम किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनरावर्ती नियम था वो किसने प्रतिपादित किया था? विचमान ने किया था, डार्विन ने किया था, हैकल ने किया था, या माल्थस ने किया था? अर्थात मेरे साथियों पुनरावर्ती का जो नियम था किसने प्रतिपादित किया था? मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने किया था। मेरे साथियों ये 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाएगा। आज ही नोट्स के अंदर लिख लो, सी ऑप्शन है जो राइट माना जाएगा। 2025 के अंदर, 2025 एग्जाम बोर्ड के अंदर, 12th बोर्ड बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये आपको प्रश्न देने को जरूर मिलेगा। मेरे साथियों इसका सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पुनरावर्ती के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? सी ऑप्शन है, हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने। तो मेरे साथियों इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो आज की हम क्लास का समापन करते हैं। मैं उम्मीद क्लासेस की तरफ से उम्मीद और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।